तोहे मोहे नाते अनेक मानिए सो भावे। आपका जिस भी प्रकार से स्नेह इनसे जुड़ सके, संबंध जुड़ सके, वैसा जोड़िए, ये ठाकुर जी दया करेंगे। ऐसे भी चरित्र हैं भक्तमाल में। मैं एक प्रसंग बरसाना को याद आ रहा है, तो अब बरसाना की घटना सुनो आप पहले। एक अभी की घटना है, नव भक्तमाल कह रही है सब घटना है। सुने हो ब्रजदास जी को चरित्र? चलो अच्छा है, फिर आप सुनते रहो, इसलिए आपसे पूछ ले। मैं ये तो पक्का है, ना सुने हम ही सुनाए यहाँ। एक दिव्य चरित्र है एक वैष्णव का, संत ब्रजदास बरसाना में रहते थे। सुनियो लाली, संत ब्रजदास बरसाना में रहते थे, और बरसाना में रहते रहते श्री राधा रानी के परम सेवक, परम उपासक, जीवन भी राधे पर समर्पित, सब कुछ श्री राधा रानी को मानते थे। श्री राधा रानी ही उनकी सर्वस्व थी। आप तो सुन रखे होंगे ना। महाराज, एक दिन एक महात्मा जी ने कहा, रोज का नियम था, सुबह मंगला होती अपने घर से नंगे पांव दौड़े दौड़े जाते, श्री राधे श्री राधे श्री राधे कह करके मंदिर में प्रवेश करते, किशोरी जी का दर्शन करते, और दर्शन करते करते उनके मन में भाव आया, संबंध की बात पे चरित्र याद आया मुझे मैया ये, हाँ संबंध की बात पे। उन्होंने किशोरी जी को सेवा करते करते भाव बनाया, ये तो हमारी लाडली है, बेटी है। और संत एक भक्त ब्रजदास का प्रेम भगवान में कैसा हो गया कि मैं बाप और ये मेरी बेटी। ध्यान से सुनना, अब आंख नहीं मीचने दूंगा। हाँ, तो अरे जितने सब पे ध्यान है भाई। तो संत ये सोचे इधर बैठ करके इधर ये देखेंगे नहीं, और मैं सबसे ज़्यादा इधर ही देखता हूँ, इनको पता ही नहीं है बात। सामने में भले कम देख लूँ, इधर मेरा ध्यान जाता है कि ये किधर बैठे हैं। 9 दिन में इनको सुनाना है सब, तो सुनो चलो, आइए आइए, पता नहीं। जय श्री कृष्ण। तो संत ब्रजदास देखो कि ये होती है ठाकुर जी कृपा। अभी हमने गुसाई जी को चरित्र कही ना, थोड़ी सी गुसाई जी के लाल जी को चरित्र कही, ये सब श्रीनाथ जी के सेवक हैं, ये गोसाई जी के सब कृपा पात्र हैं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं। अभी तो चरित्र पूरा हुआ है, भगवान ने भेज दिया। कल भी ऐसा ही हुआ था ना, ये प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं सुरभि जी यहीं पर, प्रत्यक्ष। ये अनुभूति करनी पड़ेगी, बस मानो, ये तो अपनी उपस्थिति दिखा ही रहे, पक्का है, हो ही रहा है ये तो सब। सुनिए, और ये तो वैसे भी कथा वैष्णवों के लिए ही है, भक्तों के लिए ही है। भक्तों के चरित्र भगवान उनमें ही बस करके सुन रहे। ध्यान से सुनो। भक्त ब्रजदास लाडली जी को अपनी बेटी मान लिए, और उसी भाव से उनकी उपासना करते, उसी भाव से उनको रखते, उसी भाव से लाड़ लड़ाते। मेरी बेटी है। एक दिन एक संत ने कहा, ब्रजदास हमें नंदगांव जानो है, धन है नहीं, रुपया है नहीं, तो सेवक कर लेते हम, कोई रुपया होता तो हमारे पास, वो ले जाता सामान रख करके ऊंचा करके, तुम हमें नंदगांव छोड़ आओगे। जेठ का महीना था मनोज जी, और जेठ के महीने में ब्रजदास जी ने कहा, संत भगवान मैं जरूर चलूँगा, लेकिन इतनी सी कृपा करना कि ठन ठन में चलूँ और ठन ठन में लौट आऊँ, तो सुबह जल्दी चलें तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ हाँ मैं 4 बजे ही तैयार हो जाऊँगा, तुम आ जाना। तो बोले हाँ आप 4 बजे तैयार हो जाओगे तो मैं 9-10 बजे तक लौट के आ जाऊँगा, तो मेरे को गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। पैरों में पादुका भी नहीं पहनते थे, ऐसी स्थिति थी। उन भक्त ब्रजदास की एक बेटी थी जिनका नाम था रतिया। हाँ महाराज मैं आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो, सुबह ही जल्दी आता हूँ 4 बजे। महात्मा जी को वचन दे दिया। बोले बेटा तुम अच्छे हो, तुम छोड़ आओगे तो अच्छा रहेगा, ठाकुर जी हम ले लेंगे और सामान तुम उठा लेना। ठीक है महाराज कल आता हूँ। ऐसा कह करके ब्रजदास जी घर गए और अपनी बेटी रतिया से बोले, बेटी कल मैं नंदगांव जाऊँगा, और सुन
तू मेरे लिए चिंतित मत हो ना, थोड़ी प्रतीक्षा मत करना, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगा। एक महात्मा जी को छोड़ने जा रहा हूँ। संतों की सेवा भी तो भगवान की सेवा है, इसलिए संतों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, भक्तों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। हाँ, भगवान और भगवान के भक्तों में अंतर नहीं मानना। वैष्णवों, दासानुदासो भवितास्मि भूय, कहने को बहुत आसान होता है वैदेही जी कि हम दासों के दास बन जाएं, बनना उतना ही कठिन होता है। अपना अभिमान, अपना सर्वस्व छोड़ करके किसी के आगे समर्पित होना पड़ता है, तब उसके सेवक बनना पड़ता है, उसको स्वामी मानना पड़ता है, अपना सारा अहंकार शून्य करना पड़ता है, तब सेवा बन पड़ती है। हाँ, चेतस्तत् प्रवणम सेवा, गोसाई जी की आज्ञा है। सेवा करते समय आपके चित्त का लय हो जाए, वो सेवा सिद्ध होगी, तभी मानसी बनेगी, वरना मानसी भी नहीं बनेगी। हाँ, ये आज्ञा है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त का लय उस सेवा में ऐसा डूब जाए, तन्मयता बन जाए, फिर वो सेवा सिद्ध हो जाएगी। अरे माता पिता की सेवा करने वाले पुंडलीक के ऊपर प्रसन्न होकर के विठोबा और रुक्मिणी जी पधारी आए। क्या क्या चरित्र हैं, अभी नहीं कल परसों में याद आया तो कहेंगे। सुने हो? सुनाएंगे माता। चलो सुने हो तो फिर छोड़ो, कुछ और लो। भाई जो सुन चुके हैं उसको क्या दोबारा कहना, वो तो याद आ जाता है। सुनिए, बेटी रतिया तू चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा और आकर के प्रसाद पालूंगा। सुबह कुछ नहीं लेके जाऊंगा, महात्मा जी का सामान उठा के ले जाना है। ठीक है बाबा। रतिया अपने आराम से सो गई, ब्रजदास सोए, सुबह जल्दी उठे, स्नान किया, अपना नाम लेते लेते श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते कहते स्वामी जी संत भगवान की कुटिया में पहुँचे। चलो महाराज, उनके सारी सामग्री को धर लिया। संत भगवान ने भी अपनी बटुआ ठाकुर और उनके सब पात्र आदि खुद ने ले लिए और चल पड़े दोनों। चले तो समय से ही थे, लेकिन विषय ये अटक गया कि संत भगवान को श्वास की बीमारी थी, दमे की। 10, 20, 50 कदम चलते और सांस फूल जाता तो बैठ जाते, फिर 10, 20, 50 कदम चलते, सांस फूल जाता तो बैठ जाते। और परिस्थिति ऐसी बनी कि यात्रा करते करते कहाँ तो 9, 9:30 छोड़ के आने की बात थी, लौट के आ जाने की, जाते जाते ही 11 बज गए। जेठ का महीना, गर्मी तेज, ऊपर से सूर्य नारायण तपावे, नीचे से धरती आग उगले, चरण पादुका पैरों में नहीं, जैसे तैसे सामग्री लेकर के नंदगांव तक पहुँचे। महात्मा जी ने कहा, अरे बेटा बेटा ब्रजदास बस यही आश्रम में ही जानो है, यही गली में। महाराज की सामग्री उतारी। महाराज अब मुझे आज्ञा दो, 11 बजा है, सर पे सूर्य नारायण चढ़वे को है, धूप तेज हुई है, मैं निकलूं। बेटा कुछ तो पा जा, राजभोग हुआ होगा, मैं तेरे को कुछ प्रसाद तो दे दूं, भूखा प्यासा है तब से चला। नेत्र सजल हो गए ब्रजदास जी, रोते रोते कहने लगे, बाबा अब न कहना बाबा यहाँ जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, हमें खाने पीने के लिए कुछ मत कहना यहाँ पर। क्यों? अरे आपको पता नहीं है, हमारे वृषभानु बाबा ने नंद राय जी के छोराते अपनी छोरी परनाई है, याई नाते वो हमारी बेटी लगे, और बेटी के घर को तो जल भी ना पियो जावे ना, याई नाते बाबा हमें यहाँ खाए पीवे की मत कहो, हमें जान दो। इस कली काल में श्री किशोरी जी से ऐसा संबंध ब्रजदास जी ने बनाया कि ब्रजदास जी की भक्ति को देख करके संत भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। वाह ब्रजदास, तेरा भाव बड़ा शुद्ध है, तेरे को इस भाव में सिद्धि बने, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। संत की सेवा, आशीर्वाद मिला। प्रणाम करके बाहर निकले तो और भी महात्मा रहते ही थे, जहाँ पहुँचे थे वहाँ एक दो ने सुन ली तो उन्होंने उपहास भी किया, अरे भैया भैया ये तो वृषभानु बाबा को रिश्तेदार निकल गो, ओ भैया ससुराल में आयो है, कछु दे के चला जा। ब्रजदास जी ने हाथ जोड़ के कहा,
आप संतों के चरणों में प्रणाम करके कहूँ, देने को तो मेरे पास कोई द्रव्य धन है नहीं, मैं अपने भाव से किशोरी जी को प्रार्थना करता हूँ, आप सबकी कामना श्री राधा रानी पूरी करे। ऐसा भक्त का स्वभाव था। भक्त अपने स्वभाव के प्रभाव से भगवान से प्रार्थना करी और वहाँ से लौट कर के चले। सुबह 4 बजे के निकले, सामान उठाए उठाए, बोझ वजन बढ़ा हुआ। 11 बजे बाद वहाँ से निकले। सूर्य नारायण तपा रहे थे, जल पिया नहीं, भोजन किया नहीं, अवस्था थी ही, तो शरीर अधिक श्रमित हुआ। तो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कहते कहते चल रहे थे, यही उनका नियम था। लेकिन कहते कहते पेड़ के नीचे पहुँचते पहुँचते तो धूप के प्रभाव से ब्रजदास मूर्छित हो गए। श्री राधे ऐसा कहकर के मूर्छित हुए और इतने आर्त स्वर से किशोरी जी को पुकारा कि श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। और श्री कृष्ण को लगा कि अरे हमारा भक्त है, राधा रानी का भक्त है, इसके पास तो हमें चलना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मन निर्मल हो तो अभी भी एक दोहा बोले थे हम, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ तहाँ जाए गैया, जहाँ जहाँ बछड़ा चले तहाँ तहाँ जाए गैया। कह दादू जहाँ चले संत जन ता पर जाए रमैया, ता पर जाए रमैया। श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। श्री कृष्ण गए और जाकर के उठाने का प्रयास किया। अरे ब्रजदास उठो, अरे ब्रजदास उठो, ब्रजदास उठो। आज ऐसा भक्त पल्ले पड़ा भगवान के जो भगवान से भी नहीं उठ रहा था और जगह जगह के थक गए, जगह जगह कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त वछल नंदलाल के भरी आए दो नैन। भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी ऐसे भक्त को देख करके। सोचने लगे भगवान भी, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बली। उद्धार अनेक जनों के किए, खल माले हैं एक बली से बली। गजगीद अजामिल और द्रुपदी, लख दीन सभी की विपत्ति दली। अब किया भक्त सो पालो पड़ो, जहीं पे चतुराई ना एक चली। अब यहाँ के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। अब यहाँ के प्राण विनीत बचे, जब आवे यहाँ वृषभानु लली। स्वयं किशोरी जी आ जाएगी तो ही इनके प्राण बच सकते हैं, हमारे उठाने से तो नहीं उठ रहे। ठाकुर जी ने ऐसा विचार किया और स्वयं भगवान श्रीधाम बरसाना पहुंच गए। अमिट रूप प्रगटे तेई काला, परमात्मा तो सर्वतंत्र स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर हैं। वो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बरसाना पहुँचे। और जैसे ही बरसाना पहुँचे तो देखा राधा रानी संगीत सुन रही हैं, उत्सव हो रहा है। प्रिया जी बैठी बैठी संगीत सुन रही हैं और उस संगीत में बड़ी मग्न है। भगवान को अचानक देखा तो देखते ही भगवान से बोली, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, खरी दोपहरी जेठ में, खरी
भरी दोपहरी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज दासी पे कृपा करी के, आए हो के ही काज। किस काम से आए ठाकुर जी? मुझ पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हो। ठाकुर जी तो कौतुकी हैं, और ठाकुर जी जैसे ठाकुर जी हो सकते हैं। भगवान का स्वभाव है विनोदी, इसलिए भगवान को मुस्कुराहट भगवान ने मानवों को दी है, और भगवान को हंसता हुआ ही भक्त अच्छा लगता है। भगवान ने कहा है, कपिलोपाख्यान में वर्णन है, कभी मेरा भक्त नितांत एकांत में रोने लगता है, तो कभी मेरा भक्त नितांत एकांत में हंसने लगता है, तो कभी मेरे कीर्तन गाने लगता है, तो कभी भुजा उठा करके नृत्य करने लगता है। ये भगवान कह रहे, मैं नहीं कह रहा। हाँ, संसार के लिए रोना तो झूठा रोना है, परमात्मा के लिए रोना ही सच्चा रोना है। स्वतः ही आपके नेत्र सजल हो जाएं, प्रभु के प्रति अश्रुधार बहने लगे, हे नाथ, जैसे इन सबको मिले वैसे हमें कब मिलोगे। आहा, वो नेत्र सफल हैं, वो अश्रु सफल हैं, वो भाव शुद्ध है। परमात्मा न जाने कौन से गुण पे रीझ जाता है, कोई पता नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान का स्वभाव है विनोदी, और भगवान ने कहा, वाह वाह, आप तो यहाँ संगीत सुन रही हो, मुग्ध हो रही हो। भगवान ने राधा जी को देखा और बोला, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में पर्यो तुम्हारो बाप, नंदगांव की डगर में पढ़ो तुम्हारो बाप। हमारे बाप, हमारे पिताजी। भगवान ने कहा कि किशोरी जी, द्वापर में जो संबंध बना, उस संबंध के नाते आज भी एक ऐसा भक्त है जो कलिकाल में वो संबंध निभा रहा है। कौन? भक्त ब्रजदास। वो आपको अपनी बेटी मानता है, मुझे अपना जमाई मानता है। इसी नाते से नंदगांव संत को छोड़ने गया और उसने जल तक नहीं पिया। इसलिए चलो, आप चल कर के उसको दर्शन दोगी तो उसको जीव बेहोश है, मूर्छित है, उसको चेतनता आएगी। और मैं तो इतना ही कहूँ कि खाली दर्शन देने नहीं, आज उसे अपने हाथ से प्रसाद भी पवा करके आओ। भगवान ने ऐसा दिव्य संकेत किया, और महाराज ठाकुर ठाकुरानी चाहें तो क्या नहीं हो सकता। तुरंत सब तैयारियां हो गई, और पीतल की थाली में बढ़िया भोजन की सामग्री सिद्ध करके किशोरी जी चली। तो ठाकुर जी ने कहा, रुको, अब क्यों रोक रहे हो, अब क्या हो गया? यदि आप इसी स्वरूप से दर्शन दोगी तो शायद झेल ना पाए, इसलिए आज आप रतिया बन करके चलो। क्या बात है। जीवन भर ब्रजदास ने बेटी माना राधा रानी को, तो ठाकुर जी ने आज बेटी ही बनवा दिया राधा रानी को। बोले रतिया बन करके चलो आप, तो शायद वो बच जाए, नहीं तो झेल नहीं पाएगा। उसको ये कष्ट हो जाएगा कि मैं जिनको जीवन भर पूजता आया, मानता आया, आज वो ऐसी भरी दोपहर में मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। हो सकता है उसके प्राण निकल जाएं इस दुख से। इसलिए आप स्वरूप बना करके चलो। किसका? रतिया का। तो बेटी का स्वरूप बनाया राधा रानी ने। इसीलिए कह रहा था मैं, आप भगवान से संबंध बनाओ, भगवान उस संबंध को निभाता है। तुम्हें और हमें तो निभाना आता ही नहीं है। अरे अपन संसार के सच्चे संबंध सच्चे नहीं निभा पाते। हकीकत ये, उसमें ही अपनी उलझाड़ चलती रहती है, कभी क्या और कभी क्या। लेकिन परमात्मा अपने से जो संबंध बन गया उसको निभाता है। पीतल की थाली में भोजन लगाए, झट शीतल सुनीर गट बीज भर लाई है। पीतल की थाली में भोजन लगाए,
झट शीतल सुनीर गट बीच भर लाई है। दोपहरी में धाई तापे भानु ने तपाई, देह गोरे मुख माही काली मासी आज छाई है। झलका झलक आए अनेक झलकाए से, पाए पिहराए से प्रत्येक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत भव बाधा हरण, रतिया को रूप आज राधा धर आई है। रतिया को रूप आज राधा धर आई है। पीतल की थाली में भोजन की सामग्री सिद्ध करके किशोरी जी रतिया बन करके आई और पास आकर के ब्रजदास से कहा, बाबा बाबा। ब्रजदास ने वाणी सुनी, मूर्छा भंग हुई और ब्रजदास ने देखा, रतिया बेटी इतनी धूप में तू यहाँ? बाबा मैं आपको ढूंढती ढूंढती आ गई, आप 11-12 बजे तक लौट के ही नहीं आए, तो मुझे लगा कि आपको ढूंढूं। क्यों बेटी ऐसा क्यों किया तूने, क्यों निकली घर से? बाबा घर में कुछ अतिथि मेहमान आए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको रास्ते में ढूंढते हुए समाचार दे दूं तो आप जल्दी पधारी आओगे, उनसे मिल लोगे। बेटी आज तुझ में कुछ विलक्षणता दिख रही है, ऐसी इच्छा हो रही है कि तुझे देखता ही रहूं, तुझे निहारता ही रहूं, तुझे देखने ही देखने की इच्छा हो रही है। कोई बात नहीं बाबा, देखते तो रहना, पहले भोजन कर लो। किशोरी जी ने अपने हाथ से ब्रजदास को भोजन कराया। संत भक्त ब्रजदास भगवान की कृपा से किशोरी जी रतिया बनी हैं और उनके हाथ से प्रसाद पा रहे हैं। आज वो प्रसाद भी दिव्य था, वो हस्त भी दिव्य था और वो स्वरूप भी दिव्य था। स्वस्थ हो गए ब्रजदास। तुरंत किशोरी जी ने भोजन कराया, चेतनता प्रदान करी, बिटिया के रूप में दर्शन दिया। और दर्शन देके बोली, बाबा अब मैं चलती हूँ, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना पड़ेगा, वो भी बैठे हैं घर में, आप धीरे धीरे जल्दी आ जाना, लेट नहीं होना, देर नहीं करना। हाँ बिटिया मैं आता हूँ, तू चल। रतिया तो राधा रानी थी, राधा रानी तो तुरंत अंतर्धान हो गई, थोड़ी दूर तो दिखी जाती फिर दौड़ती दिखी, अंतर्धान हो गई। ठाकुर जी ने भी वो संबंध निभा दिया अपनी ओर से और ठाकुर ठाकुरानी तो अंतर्धान हुए। थोड़ी देर में ब्रजदास अपने घर पहुंचे। पिता पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति, चातक के मुख में परी, मनहु आन के स्वाद। व्यास स्वामिनी की छवि निर्कट, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास जी की वाणी है, याद आया मुझे पद। श्री राधा रानी अंतर्धान हो गई, ब्रजदास पहुंचे अपने घर कुटिया में। बेटी रतिया, ओ बेटी रतिया। हाँ बाबा बहुत देर से आए। आज यदि बेटी तू ना होती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते, मैं तो बेहोश ही रह जाता। तू आई बेटी, मेरे को बाबा बाबा कह के उठाई, मुझे भोजन कराई, जल पिलाई। बेटी मैं स्वस्थ होकर के आया हूँ। वो अतिथि कहाँ है, मेहमान कहाँ है जिनसे मिलना था? बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आई नहीं, मैं तो घर से निकली ही नहीं। नेत्र सजल हो गए ब्रजदास जी के और सजल नेत्रों से रतिया को प्रणाम करने लगे। बाबा ये क्या कर रहे हो, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो?
बेटी आज तेरे रूप में श्री राधा रानी को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि तेरा ही स्वरूप लेकर के स्वयं जगत जननी किशोरी जी मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए आई। मैंने उन्हें बेटी माना तो वो भी मुझे अपना बाप मान गई। अब कहीं नहीं जाऊंगा, उन्हीं की शरण में रहूंगा, उन्हीं के चरणों की रज को मस्तक से लगाऊंगा। आहा, व्यास जी की वाणी है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कृपा कीजिए, गाइए, सब भावना से डूब करके श्री राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, हाँ, श्याम राधिका गाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं। हे स्वामी जी के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे हे स्वामी जी चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं,
श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। ब्रजदास जी ने पूरा जीवन श्रीधाम बरसाना में निकाल दिया और श्री राधे कहते कहते श्री किशोरी जी के कृपा पात्र होकर के ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर गए।
आहा, व्यास जी की वाणी है। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कृपा कीजिए, गाइए, सब भावना से डूब करके श्री राधा रानी से प्रार्थना कीजिए। राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं। हे स्वामी जी के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे हे स्वामी जी चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा जी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामी
विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं। श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्यामा जो तेरे चरणन की रज पाऊं। ब्रजदास जी ने पूरा जीवन श्रीधाम बरसाना में निकाल दिया और श्री राधे कहते कहते श्री किशोरी जी के कृपा पात्र होकर के ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर गए।